जय श्री श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज मैं आपके लिए एक अद्भुत उपाय लेके आई हूँ। बहुत सरल, बहुत आसान और घर बैठे करना है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं तो एक जयकारा माता रानी के नाम का जरूर लगाइएगा। जय माता दी। तो श्याम प्रेमियों, श्याम बाबा की जब भी आप कोई भी अर्जी लगाते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, आपको श्रद्धा से, विश्वास से वो चीज करनी होती है, यह आप लोग जानते हैं। और श्याम प्रेमियों, जिनके घर में भी श्याम बाबा नहीं है, अपने घर में श्याम बाबा को विराजमान कर लीजिए। हाँ जी, मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी क्या बाबा का फोटो स्वरूप हम अपने घर में विराजमान कर सकते हैं? जरूर कर सकते हो श्याम प्रेमियों, यह आपके ऊपर है। आप कैसी सेवा कर सकते हो। अगर आप बाबा को रोज स्नान करा सकते हो, रोज श्रृंगार कर सकते हो, रोज उन्हें भोग लगा सकते हो, है ना, विधि विधान से पूजा कर सकते हो, तो आप बाबा का जो है मूर्ति स्वरूप ले आइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप स्नान श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, तो फोटो स्वरूप ले आइए, उनकी डेली पूजा करिए और उनको भोग अर्पित करिए। करके जरूर देखिएगा श्याम प्रेमियों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। जितना आसान और जितना सरल उपाय है, उतना ही ज्यादा चमत्कारी भी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मात्र एक स्वरूप और एक दीपक से होने वाला यह चमत्कार है मेरे श्याम प्रेमियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी से तो चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात श्याम प्रेमियों, जो लोग खाटू श्याम नहीं जा पाते हैं, पूरी कोशिश करिए कि साल में एक बार तो खाटू आप लोग जरूर जाइए ही जाइए। मात्र खाटू जाने से हमारा जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। आप जब खाटू जाते हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे सावरे यह दुख है मुझे। बस जब आप दर्शन करेंगे और सावरे को देखेंगे तो आपके दुखरे भी आप बोल नहीं पाएंगे। बस बाबा को निहारते ही रह जाएंगे। क्यों? वो दुखड़े बाबा अपने आप आपके समझ लेंगे। जब आप उनको निहारोगे ना, तो बाबा के अपने मन से और आपके मन को खुद ही पढ़ लेंगे। तो श्याम प्रेमियों, क्या करना है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटी ही वीडियो रखेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना होता है, एक लेना है देसी घी का दीपक। अगर देसी घी का किसी वजह से आप लोग दीपक नहीं जला सकते हैं, तो तिल के तेल का दीपक लेना है आपको, और मिश्री लेनी है आपको। और मैं बार बार बोल रही हूँ, घर में बाबा का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। यह जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये बिना बाबा के स्वरूप के नहीं सफल हो पाएगा श्याम प्रेमियों। क्योंकि सबसे पहले या तो ऑनलाइन बाबा का स्वरूप मंगा लीजिए, या खाटू श्याम से स्वरूप कैसे लाना है, किस विधि से लाना है कि साक्षात बाबा आपके घर में विराजमान हो जाए, यह चीज मैंने बता रखी है आपको श्याम प्रेमियों। उस तरीके से ही लाना। या आपके आसपास पूजा पाठ की दुकान है तो आप वहां से ले आइए। अगर आप लोग खाटू श्याम नहीं जा पाते हैं, वो हारे का सहारा है, वहां रोज हजारों की फाइल खुलती है श्याम प्रेमियों। या फिर यूं कह लीजिए, रोज हजारों लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। वो श्याम बाबा कितनों की मन्नतें रोज पूरी करते हैं। तभी तो श्याम प्रेमी इतने कष्टों के साथ बाबा के दर पर आते हैं अपनी मन्नतें लेकर। आप देख रहे होंगे कि खाटू श्याम में रोज एक नया चमत्कार देखने को मिलता है। रोज एक नया प्रेमी अलग तरीके से अपनी परीक्षा देता हुआ खाटू श्याम आता है कि बाबा उसकी पुकार को जल्दी से जल्दी सुन ले। जब वो परीक्षा देता हुआ वही आता है जो चारों तरफ से हारा हुआ होता है। तो श्याम बाबा उस भक्त की जरूर सुनते हैं, और बहुत ही जल्दी सुनते हैं, जो हारा हुआ होता है, जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी वो श्याम बाबा के दर पे श्रद्धा से आता है। और ऐसे भक्त की सुनाई खाटू श्याम के दर्शन पूरे होने से ही पहले हो जाती है। तो देखिए श्याम प्रेमियों, एक हमारी माता थी जिनको बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत बीमारी थी। वो हार गई और खाटू श्याम आ गई। पर उन्होंने श्याम बाबा की यात्रा कैसे करी? लेट कर करी। चाहे उनको कुछ भी हो जाता उस रास्ते में, पर उन्होंने कहा, मैं तो सावरे आ गई तेरे पास, अब तू अपने पास बुला, चाहे मेरा जो उद्धार कर, सब तेरी मर्जी है। बस वो खाटू श्याम के दर्शन भी नहीं कर पाई। रिंगस से चलते चलते उन्होंने आधा रास्ता ही पार करा था, यह कह लीजिए तोरण द्वार तक पहुंची थी।
उनको खुद महसूस हुआ कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे ही वो खाटू पहुंची, उन्होंने बाबा का शुक्रिया अदा करा, दर्शन करे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ, उन्हें जो बीमारी थी, उन्हें जो परेशानी थी, उससे उन्हें मुक्ति मिली, उन्हें बहुत महसूस हुआ। और जब उन्होंने बाद में घर जाकर अपने टेस्ट कराए तो बिल्कुल ठीक निकला। फिर वो बाबा की उसी टाइम तुरंत वहां से चल दी और रिंगस से उन्होंने निशान यात्रा करी और बाबा का भरपूर शुक्रिया अदा करा। और आपको क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर पे बाबा का स्वरूप बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक ला के स्थापना करनी है। बाबा के आगे रोज एक घी का दीपक जलाना है और बाबा को मिश्री अर्पित करनी है और कह देना हाथ जोड़ के कि मेरे सावरे, अब मैं अपने दुख, अपनी परेशानी तुझे बिल्कुल नहीं कहूंगी। जो करना है वो तू कर, चाहे मुझे दुखों में डाल या दुखों से निकाल, चाहे हंसा या रुला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अब तेरी बेटी हूँ बाबा, अब जो करना है तुम्हें करना है। और श्रद्धा से रोज बाबा के आगे घी का दीपक जलाना शुरू करिए और मिश्री का भोग अर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिए, स्वरूप जल्दी से जल्दी अपने घर पर ले आइए। बस, कोई अर्जी नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई कुछ नहीं, अब बाबा आपकी मर्जी, कुछ भी करो। तो ऐसी हमारी एक श्याम प्रेमी थी और यकीन मानिए वो कब से माँ नहीं बन पा रही थी। 4 महीने के अंदर जब उसको उल्टियां लगी और वो डॉक्टर पे गई तो टेस्ट में आ गया कि अब वो गर्भवती हो चुकी है। क्यों? उसने तो सब उस पे सावरे पे छोड़ दिया। अब वो हार चुकी थी पूजा पाठ भक्ति करके। उसने कहा अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ बाबा, तेरी पूजा पाठ करती रही बस एक दिया और मिश्री से। और बाबा को कह दिया अब मैं अपने मन की कोई बात नहीं कहूंगी, आप जो करोगे वही अच्छा है। वो रोज पूजा में यही कहती थी और 4 महीने बाद उसकी वो 20 साल से सूनी कोख भर दी बाबा ने मात्र 4 महीने में। वो अपने पति को देखती रह गई, पहले बाबा को मन ही मन सोचती रही अस्पताल में, फिर अपने पति की तरफ देखी और उसके पति भी बहुत रोए। वो समझ गए कि यह चमत्कार बाबा श्याम का ही है। तो इसीलिए कहती हूँ श्याम प्रेमियों, भावना अगर सच्ची है तो सब कुछ है, और अगर मन साफ नहीं है तो अर्जी उपाय पूजा भक्ति किसी काम की भी नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय श्री श्याम।